नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इसमें लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में काफी पॉपुलर पर्सनालिटी है। राखी अग्रवाल जी हैं, सर्टिफाइड वेलनेस एंड लाइफ कोच है। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज ये किस तरीके का कार्यक्रम था? कार्तिक है, बहुत सारे युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम वेलनेस के ऊपर था कि हम लोग अपनी लाइफ में हमें वेलनेस क्यों अपनानी चाहिए, क्योंकि जो आजकल का यूथ है वो लोग कहीं ना कहीं वेलनेस एक ट्रेंड की तरह तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी ने अच्छा खाना खा लिया आज तो ठीक है वो वेलनेस में आ गया, या कुछ अच्छा कर दिया तो वेलनेस में आ गया। लेकिन जो एक कंप्लीट वेलनेस है जो हमें फिजिकली, मेंटली और सोल लेवल पर खुश रख सकता है, हमारी जिंदगी को बना सकता है, उससे लोग दूर होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में एक अवेयरनेस सेशन आज हमने यहाँ पे किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को बता करके आई हूँ, यहाँ से बहुत कुछ सीखा उन लोगों ने। जिस तरीके से लाइफ लोगों की बढ़ रही है, एक तरह से देखिए पहले 60 साल में डेथ हो जाती थी, 70-75 बढ़ रही है। लोग ऐसी लंबी रेस में भाग रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि हम अगले सेकंड में चाहिए क्या, यहाँ फिर वहाँ भाग गए, फिर इसी जगह भागे, कभी खाने पे लगे। इतनी अनियमित लाइफ है, उस पर क्या सुझाव है आपका? लाइफ जो है, देखिए हम प्रकृति का पार्ट है, ऐसा मानते हैं कि हम लोग इस प्रकृति का ही एक हिस्सा है ना। और आजकल इतनी जो बीमारियां आ रही हैं, ये जो स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के साथ में चलना छोड़ दिया है ना। सूरज रोज जो है वो पूरब से ही उगता है। कभी ऐसा हुआ आपने देखा कि वो पश्चिम से उग गया हो, वो उत्तर से उग गया हो? हुआ है ऐसा कभी? है ना। नदियां रोज बहती हैं, है ना, रोज बह रही हैं, उसी वेग से बह रही हैं, है ना। वो रुक जाए तो क्या होगा? तो इंसान जो है ना, हम लोग हैं तो प्रकृति का पार्ट, लेकिन हमने जीवन को अपनी तरह से जीने का एक बना लिया है। मतलब हमें अपने जैसा ही, जैसा हमें अच्छा लगता है हम वैसा ही जिएंगे, है ना। तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आज की जो लाइफस्टाइल उसमें देखेंगे हम, ठीक है अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, उसके हिसाब से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, है ना। उसके हिसाब से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। लोग कहते तो हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बढ़ने में हमारा खुद का जो माइंडसेट है, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो एक्शंस हैं, हमारी जो सोच है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको तो बदलना होगा। आज के इस आधुनिक युग में एक बड़ी बात है कि लोग सफलता को सभी प्रिय होते हैं। सक्सेस है तो बहुत सारे साथ मिल जाते हैं, और सफलता को लोग युवा स्वीकार कैसे करें? क्योंकि देखिए आप भी अक्सर पेपरों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, इतने परसेंटेज आए, रिजल्ट सुसाइड कर लिया, ये सफलता नहीं मिली, सुसाइड कर लिया, बहुत सारा देखने को मिलता है। असफलता को स्वीकार कैसे? असफलता हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। आजकल देखिए असफल जो इंसान होता है ना, वो खुद से कभी नहीं हारता है, उसको समाज हरा देता है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद है, एक बच्चा जो 80% भी लेके आता है ना, जब वो घर रिजल्ट लेके जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कभी उसको वो 80% देखा जाता है क्या? वो जो 20% रह गया, देखा हमेशा वही जाता है ना। कि तुम थोड़ी मेहनत और करते तो तुम 100% ला सकते थे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम इतना कर सकते थे। तो वो बच्चा, जो छोटा बच्चा, आजकल तो आप देखो ना, बच्चा बस केजी में गया ही है कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो जो बच्चा देखते हुए बड़ा हुआ है कि वो छोटे क्लासेस में अगर वो इतने नंबर ला रहा था और उसको घर में ऐसा उसके साथ में ट्रीट हुआ है, तो जब वो अपने जिंदगी के एक महत्वपूर्ण एग्जाम्स दे रहा होता है, जैसे कि वो 10th का एग्जाम दे रहा है, 12th का दे रहा है, या कोई करियर से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहा है, और जब वो वहाँ फेल होता है तो उसको लगता है कि अब लोग क्या कहेंगे, अब समाज मुझे किस तरीके से देखेगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो अपने साथ साथ में खुद तो देखिए इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कोई बात नहीं है ना, एक बार फेल हो गए हो, एक बार कम लेके आ गए तो क्या हो गया है, कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा। इससे सीखो और उसको अप्रिशिएट करना। कौन करता है उसको अप्रिशिएट? नहीं करते लोग। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चे खुद से या उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। इसके लिए होता है, और सबसे बड़ी बात है काउंसलिंग। काउंसलिंग को हमारे भारतवर्ष में उतनी अभी लोग महत्व नहीं देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई रातों रात किसी के दिमाग में नहीं आ जाता कि वो कल को सुसाइड करेगा, ये टेंडेंसी जो है ना वो बहुत टाइम से चल रही होती है, और उसको कौन पहचानेगा? अगर घर वाले नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? अगर दोस्त नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? तो अगर कोई ऐसी टेंडेंसी चल रही है उसके दिमाग में, या कुछ वो उसके ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो कुछ डिप्रेशन में रहता है, तो उसके ऊपर वर्क होना चाहिए और उसके लिए काउंसलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अभी लोग नहीं करते ज्यादातर। ये राखी अग्रवाल जो सर्टिफाइड वेलनेस और लाइफ कोच भी है, दोनों चीजें एक साथ आपके साथ में है। जनरली लोग या तो लाइफ कोच होते हैं, सर्टिफाइड वेलनेस होते हैं। सर मैं सब चीजों पे काम करती हूँ। दर्शकों के लिए और युवाओं के क्या मैसेज है?
युवाओं के लिए मेरा मैसेज यही है कि जैसे मैंने आज बताया वेलनेस के बारे में, एक कंप्लीट वेलनेस को अपनाइए। ना सिर्फ शरीर, आप देखिए जब आप मन से अच्छे नहीं होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो आप मन से भी अच्छे होंगे। जब तक आप तीनों चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोल वेलनेस पर, तब तक आप जो है कंप्लीट ठीक नहीं अपने आप को कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर वेलनेस की बात आती है तो केवल खाना पीना ही नहीं, एक्सरसाइज या जिम जाना। जिम जाके लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स डालते हैं बहुत सारी, वो उसको, मुझे ऐसा लगता है जैसे कई लोग तो केवल पिक्चर और रील बनाने के लिए ही चले जाते हैं कई बार, है ना। लेकिन उसका ध्यान होना चाहिए कि मेरी बॉडी को इसकी नीड है, तो एक्सरसाइज या आपको जो खाना अपना अच्छा, या जैसे मैंने और भी वेलनेस के सारे पॉइंट्स बताए, उनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से ही आप अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहे वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, अगर आप कहीं पिछड़ गए, अगर आप नेगेटिव रहते तो आप शायद पिछड़ जाएंगे, है ना। अगर आप उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, आप दूसरों से कम देखते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे। हर वक्त हौसला रखिए आगे बढ़ने का और अपने सपनों को जी डालिए। लखनऊ सिटी कहा जाए तो महानगर का स्वरूप ले चुका है। ऑफिशियली अगर देखा गया तो 50 लाख की पॉपुलेशन, लेकिन वैसे देखा जाए तो 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है यहाँ की। और वेरियस टाइप की लोगों की समस्या है, युवाओं की भी समस्या है, बिजनेस को लेकर के है, मेंटल थॉट को लेकर के है। ऐसे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं वो राखी अग्रवाल से कैसे मिल सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरा इंस्टा पेज भी है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। वो मेंशन कर दे जरूर, तो लोगों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप अगर मेरे से जुड़ते हैं, जो भी लोग मेरे से जुड़ते हैं, हम लोग उनका पूरा ध्यान रखते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको फिजिकली कहीं कोई ऐसा आपकी बॉडी में सिम्टम आ रहा है कि आपको कोई भी बीमारी है, हम लोग वेट लॉस, वेट गेन, डिजीज रिवर्सल, कोई भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उन सभी चीज़ों को क्योर करने में आपकी हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी तो ये बात है। उसके अलावा भी हम लोग जैसे डाइट के लिए गाइडेंस हो गया, अक्सर लोगों को जैसे मिथ होता है ना कि खाना बोरिंग खाना पड़ेगा, सारे सॉल्यूशंस हमारे पास में, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम ही है वेलनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, तो हम लोग सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पेज को, मेरे फेसबुक पेज को कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरा नंबर पर आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके अपना 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जो कोई भी मेरे से हीलिंग लेना चाहता है या जो कोई भी मेरे से मदद चाहता है। ये जो सुविधाएं एक तरीके से कह लीजिए आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की आप कर रही हैं, ये ऑनलाइन होगा या ये ऑनलाइन है? अभी तो फिलहाल देखिए ऑनलाइन में लोगों को कनेक्ट करना ज्यादा ईजी है। कई बार होता है ना, सुबह आप उठे, आपको कहीं जाना है तो आप एक बार सोचेंगे, जैसा कि प्रतिशेक ने कहा कि जिम जाना है तो सोचना पड़ता है लेट हो रहे हैं। पर अगर आप अपने घर में हैं, आपने सिर्फ एक लॉगिन कर दिया, ठीक है, आप अपने घर के बाकी के काम कर रहे हैं पर आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, चलो मैं बोलती हूँ 100% आप नहीं ठीक हो पाएंगे, लेकिन 50% तो जब आप रोज सुनेंगे, वो चीजें आपके माइंड में रिपीट होंगी, तो कुछ तो चेंज आएगा ना। और वही हो रहा है लोगों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप देखिए कि किस तरीके से राखी अग्रवाल मैम बहुत सारा बदलाव लोगों के जीवन में ला रही हैं। इससे कनेक्ट होने के लिए मैं अपने लिंक में दे दूंगा इनकी फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर करूंगा। धन्यवाद।